100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अफ्रीकी देश सूडान में सिरामिक फैक्ट्री में धमाका हुआ। हादसे में 18 भारतीयों की मौत की खबर, 16 लापता। सूडान धमाके में लापता भारतीयों में 3 उत्तर प्रदेश के रहने वाले। विदेश मंत्रालय ने भारतीयों की तलाश शुरू की। कल हुआ था धमाका। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर आज दी जानकारी। इंडियन एम्बेसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। गोरखपुर में पूरा हुआ दूसरा अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट। समापन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को सम्मानित किया। हाथरस के कस्तूरबा गांधी स्कूल में चोरी की वारदात, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। टीचर का पर्स चोरी करते कैमरे में कैद हुआ चोर। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर लखनऊ में सड़क पर उतरी महिलाएं। सीएम आवास की ओर मार्च किया, पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। बरेली के पखड़िया मंदिर में पुजारी के खिलाफ रेप और गर्भपात का आरोप। डीआईजी से शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। प्रयागराज में सरकारी डॉक्टर पर किडनी चोरी का आरोप। कैल्विन अस्पताल में तैनात प्रेम मोहन गुप्ता पर पथरी के ऑपरेशन में किडनी निकालने का केस। चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जबरन उगाही के मामले में जमानत अर्जी मंजूर। अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी ने किया रिव्यू पिटीशन का विरोध। कहा अपने अपने फायदे के लिए लोग कर रहे हैं मामले का इस्तेमाल। नोएडा में किसानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। किसानों की समस्याओं को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। अमरोहा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। सर्विलांस के जरिए चोरी हुए 15 मोबाइल फोन बरामद। एटा के मारहरा में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव फिर स्थगित। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर न्यूज 18 से बोले डीजीपी ओपी सिंह। कहा एक भी मुठभेड़ फर्जी नहीं। शामली में रिटायर्ड इंजीनियर से दिन दहाड़े लूट की कोशिश नाकाम। भीड़ ने एक लुटेरों को पकड़ा, 2 फरार। उद्योगपतियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की सलाह। गोरखपुर में कारोबारियों की बैठक में बोले सीएम, छोटी सी गलती से डूब जाती है पूंजी। निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों को फांसी देना चाहता है मेरठ का जल्लाद पवन। कहा फांसी होने से पैदा होगा ऐसे अपराधियों के मन में डर। रायबरेली में पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ उतरी कांग्रेस। सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, केस वापस लेने की मांग। आजमगढ़ के सेंट जेवियर्स स्कूल में पहली मंजिल से गिरी छात्रा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में आगरा की छात्रा को अगवा कर रेप, लड़की के भाई के दोस्त और उसके साथियों पर आरोप। बहराइच में न्यूज 18 की खबर का असर, युवक को धमकाने वाली महिला ग्राम प्रधान के खिलाफ एफआईआर। ताजमहल के पूर्वी गेट पर प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, कई दुकानों को हटवाया। बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या में सुरक्षा टाइट, पुलिस कर्मियों को पब्लिक प्लेस पर पेट्रोलिंग के आदेश। हमीरपुर में दहेज न मिलने पर महिला को पति ने दिया 3 तलाक, बच्चों समेत घर से बाहर निकाला। दूसरी शादी करने पर महिला ने दर्ज कराई शिकायत। भगवान कृष्ण को साक्षात देखने की चाहत में निधिवन के जंगलों में छिपी एक युवती। दूसरे दिन कर्मचारियों ने पुलिस को जानकारी दी। बिहार के पटना से घर वालों से झूठ बोलकर यहां आई थी लड़की। अयोध्या फैसले पर 6 दिसंबर को रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। इसी तारीख पर मुस्लिम समाज मनाता है बाबरी विध्वंस की बरसी। अमेठी में गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने और पराली जलाने के किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शामली जिला के कांधला इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एफआईआर दर्ज, कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख मांगी मदद। सीतापुर के सरोरा गांव में कल जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने सिल्ट सफाई का औचक निरीक्षण किया। 50,000 किलोमीटर के नहरों की सफाई का लक्ष्य। बुलंदशहर में सुबह 80 साल के किसान के सिर में गोली मारकर हत्या, इलाके में सनसनी, आरोपी फरार। मेरठ में आज गन्ना किसानों को लेकर कांग्रेसियों ने गन्ना लेकर पैदल मार्च निकाला। 6,000 करोड़ रुपया किसानों को बकाया।
मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र में पोशाक की दुकान से चोर हजारों नगद समेत सामान चुरा ले गए। सीसीटीवी में कैद वारदात, चोरों की तलाश में पुलिस। फिरोज खान की नियुक्ति पर बीएचयू में बवाल जारी। छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में गैर हिंदू और फिरोज खान बैन वाले पोस्टर चिपकाए। हरदोई में 3 तलाक का एक मामला फिर सामने आया। पति के अवैध संबंधों के चलते पत्नी द्वारा विरोध करने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दिया। मेरठ में आज से पिंक मिशन की शुरुआत। सैनिटरी पैड्स को लेकर छात्राओं और महिलाओं को जागरूक करना उद्देश्य। प्रयागराज में सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। बरेली में मंत्री श्रीकांत शर्मा ने की विकास कार्यों की समीक्षा, जिला अस्पताल और फिर मलिन बस्तियों का जायजा लिया। कानपुर में पुलिस कांस्टेबल ने जहर खाकर की आत्महत्या। मौत की खबर सुन पत्नी छत से कूदी, गंभीर हालत में इलाज जारी। मथुरा में नाले में गिरा बाइक सवार, नगर निगम पर लापरवाही का आरोप, स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। गाजियाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत मामले में गिरफ्तारी, मुख्य आरोपी राकेश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरदोई के शादी समारोह में चोरों ने बोला धावा, लाखों के गहनों पर हाथ साफ, 2 चोरों को पकड़कर पब्लिक ने पीटा। जालौन के ओरई में पराली जलाने वाले किसानों पर प्रशासन ने की कार्रवाई, खेतों में लगी आग को बुझवाया, 15,000 का जुर्माना लगाया। रेप की वारदात पर महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान, रेपिस्ट को होनी चाहिए फांसी। अमरोहा में चोरी करने आए युवक को ग्रामीणों ने पीट कर अधमरा किया, मूंछ मुड़वाकर गांव में घुमाया। हमीरपुर के अलग अलग इलाकों में 2 शव मिलने के बाद सनसनी, पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली में आवारा कुत्तों का आतंक, कैराना में एक दिन में 24 से ज्यादा मामले सामने आए, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। मुजफ्फरनगर में नकली नोट के साथ 3 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 59,000 की फेक करेंसी बरामद, नकली नोट बनाने के उपकरण भी जब्त। सहारनपुर में ऑन ड्यूटी नशे में धुत 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, एसएसपी ने दोनों को सस्पेंड किया। एटा में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 25 किसानों पर मामला दर्ज, 9 लेखपाल और कृषि विभाग के 6 कर्मचारियों पर भी कार्रवाई। गाजीपुर में पकड़ा गया फर्जी शिक्षा अधिकारी, गुरुकुल कॉन्वेंट स्कूल से अवैध वसूली के दौरान गिरफ्तारी। खत्म होने वाला है दिसंबर का पहला हफ्ता, लेकिन अलीगढ़ के स्कूलों में अभी भी गर्म कपड़ों का वितरण नहीं हुआ। नागरिकता संशोधन बिल को मिली केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 9 दिसंबर को संसद में पेश होगा बिल। बिल पास होने पर गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ होगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को मिल सकेगी नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को भी बिना वैध दस्तावेजों के भी बन सकेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने नागरिकता संशोधन बिल को जरूरी बताया, कहा संसद में भी पास होगा बिल, कांग्रेस के विरोध को गलत बताया। और 10 साल तक बना रहेगा SC/ST आरक्षण, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 25 जनवरी को खत्म हो रही है समय सीमा। नौसेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्विटर पर जारी किया एक वीडियो, नौसैनिकों को सलाम करते हुए लिखा, उनकी सेवा और बलिदान ने देश को मजबूत और सुरक्षित बनाया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, जल्द शुरू होगी फ्री वाईफाई सेवा, पहले चरण में सभी बस स्टैंड पर लगेंगे 11,000 हॉटस्पॉट। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ा वायु प्रदूषण, PM 2.5 206 तक पहुंचा, जबकि PM 10 202 तक पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन को राहत, लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हुई। याचिका में पत्नी की संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप। भदोई के कठौता गांव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पंडित स्मृति द्वार का लोकार्पण किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्र का पैतृक गांव है कठौता। भदोई में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बड़े शिव मंदिर पर भगवान शिव की आरती उतारी। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में किया उपवास, यहां शीतकालीन सत्र नहीं रखने से नाराज, समर्थकों ने निकाली रैली।
श्राइन बोर्ड विवाद पर तीर्थ पुरोहितों को भरोसा दे रहे हैं सतपाल महाराज। कहा, सभी के अधिकार रहेंगे सुरक्षित। कुंवर प्रणव चैंपियन की घर वापसी पर लगा ग्रहण। सदन में स्पीकर ने अलग बैठने के निर्देश दिए। अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निष्कासित हैं। यूपी में फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई जारी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का दावा, अब तक 1300 से ज्यादा फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई हुई। बागपत में सीएमओ के आदेश पर 8 संविदा नर्सों के खिलाफ मामला दर्ज। फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर कर रहे थे काम। बदायूं पुलिस ने सीनियर सिटीजन के लिए शुरू की सवेरा योजना। 1500 बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन हुआ। घर बैठे मिल सकेगी पुलिस की मदद। गाजियाबाद मर्डर सुसाइड केस में राकेश वर्मा गिरफ्तार। गुलशन सहाय के से उधार लेकर धोखाधड़ी का आरोप। कासगंज में पूर्व प्रधान के घर में आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों का नुकसान। नोएडा में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। एक महिला की जलकर मौत। 6 लोग बुरी तरह से झुलसे। कासगंज में रसोई गैस सिलेंडर फटने से गिरी मकान की दीवार। आग की चपेट में आया एक युवक। धमाके के कारणों का पता नहीं चला। कानपुर में नशे का इंजेक्शन देकर क्लिनिक में छात्रा से गैंगरेप का आरोप। डॉक्टर समेत 3 आरोपियों पर मामला दर्ज। एक आरोपी गिरफ्तार। कानपुर रेप कांड पर एसएसपी अनंत देव तिवारी ने कहा, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई, बाकी की तलाश जारी है। लखीमपुर खीरी में रेप के आरोपी ने लगाई फांसी। सजा के डर से मानसिक तनाव में था आरोपी। 12 दिसंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट को सुनाना था फैसला। भारत में हर 6 घंटे में एक महिला के साथ रेप होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट। 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराध में 7.5% का इजाफा। गोरखपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक वकील का शव। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पीलीभीत में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। महिला और युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉली ने टोल बूथ में टक्कर मारी। हादसे में एक कर्मचारी घायल। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में तालाब में गिरी बोलेरो। गाड़ी में ही 2 लोगों की मौत। पुलिस ने लाश समेत वाहन को बाहर निकाला। शाहजहांपुर में 4 दिन से गायब युवक की चाकू गोदकर हत्या। झाड़ियों में मिला शव। हरदोई में अपने ननिहाल पहुंची एक लड़की की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाया। पुलिस ने लड़की के 2 मामा को गिरफ्तार किया। 29 नवंबर को मिला था 19 साल की लड़की का शव। मुजफ्फरनगर में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। मृतक भोराकला थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर का रहने वाला। कानपुर में जहर खाने वाले पुलिस कांस्टेबल की इलाज के दौरान मौत। खबर सुनते ही पत्नी ने छत से छलांग लगाई। कानपुर में मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 2 इनामी चेन स्नेचर गिरफ्तार। अवैध असला, बाइक और चोरी के 6 चेन बरामद। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में दुकान बंद कर लौट रहे सुनार और उसके कारीगर का अपहरण कर उनसे नकदी और जेवर लूटे गए। विरोध करने पर कार सवार बदमाशों ने पिस्टल से पीटा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश आशु गिरफ्तार। अवैध असला और बाइक बरामद। मुजफ्फरनगर में भी एनकाउंटर। 2 शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हुए। 2 तमंचा और एक कार बरामद। यूपी एसटीएफ ने सुंदर भाटी गैंग के सतवीर बंसल को गिरफ्तार किया। कंपनियों में ट्रांसपोर्ट का ठेका लेना और विवादित संपत्तियों पर अवैध कब्जा करवाता था। रामपुर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश विनोद गिरफ्तार। एक बुजुर्ग की हत्या का मुख्य आरोपी है। फतेहपुर में अवैध शराब की ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। 150 लीटर कच्ची शराब और लगभग 10 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। फतेहपुर में पढ़ाई की जगह बच्चों से स्कूल में छिलवाई जा रही है घास। बच्चों के मना करने पर प्रैक्टिकल के नंबर काटने की धमकी दी जाती है।
लखनऊ में 120 किलो बिक रही है प्याज। दाम बढ़ने से कारोबार 20% तक सिमटा। कई व्यापारियों ने प्याज बेचना बंद किया। उत्तराखंड के रामनगर में भी प्याज की थोक कीमत पहुंची 85 से 93 रुपए किलो। बाजार में 100 से 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है प्याज। मुरादाबाद में स्कूली बच्चों के खाने पर भी महंगी प्याज की मार। मिड डे मील में परोसे जाने वाले खाने से प्याज गायब। प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। कहा, प्याज सीजनल होती है और हर साल इस सीजन में दाम बढ़ जाते हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं। सिद्धार्थनाथ ने मीडिया पर कसा तंज। कहा, जो लोग आज प्याज की बढ़ी कीमतों पर बोल रहे हैं, कल वही किसानों से सस्ता प्याज खरीदने की बात कहेंगे। इटली से आयातित प्याज की खेप बेंगलुरु पहुंची। जल्द ही कीमत गिरने की उम्मीद। मथुरा में सिंचाई विभाग की लापरवाही किसानों पर पड़ी भारी। बाजना रजबाहा की पटरी टूटने से सैकड़ों बीघा गेहूं और सरसों की फसल नष्ट हो गई। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे अधिकारी। ललितपुर में किसानों के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। देवप्रयाग में खस्ताहाल सरकारी स्कूल। कीर्तिनगर विकासखंड में 52 स्कूलों की हालत खराब। जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं बच्चे।